सबसे पहली पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं स्टडी एवरी डे। बच्चों हमें से कई लोगों की आदत होती है, हम क्या करते हैं, एक दिन उठा के 5 घंटे फिजिक्स पढ़ ली, आहा मजा आ गया, मेरे को सब समझ में आ गया, अब इसके बाद 4 दिन बाद फिजिक्स उठाया। देखो ह्यूमन माइंड वैसे फंक्शन नहीं करता जैसे आप समझ रहे हो। हमारे माइंड को क्या चाहिए, रोज एक्सरसाइज चाहिए। फिजिक्स एक दिन में दिमाग में नहीं जा सकती। पहले मैं भी सोचता था कि एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर दूं, होता क्या था, 3 दिन बाद सब भूल गए, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 3 दिन बाद सारे क्वेश्चन भूल गए। तो आप ये करो कि रोज 2 घंटा फिजिक्स पढ़ो, रोज 2.5 घंटा फिजिक्स पढ़ो, इंस्टेड किसी एक दिन 7 घंटा फिजिक्स पढ़ने से अच्छा है। रोज पढ़ने से धीमे धीमे इंफॉर्मेशन दिमाग में जाती है, ब्लॉक वाइज ब्लॉक और बिल्डअप होती जाती है। ठीक। सेकेंड पॉइंट है रीड टेक्स्ट बुक्स। हमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो बुक्स पढ़ना बंद कर देते हैं, शुरू में 1-2 चैप्टर पढ़ते हैं फिर बुक्स नहीं पढ़ते, और उनको स्कूल के टीचर भड़का भी देते हैं, अरे तुम्हारी बुक तो खराब है, मैं जो बता रहा हूं कोई नहीं बता सकता। देखो एक बुक जो लिखी जाती है वो बहुत से लोगों का कलेक्टिव एफर्ट होता है। तो कोई भी एक इंसान आके कहते हैं कि बुक्स मत पढ़ो, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना काफी है, सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ लो काम बन जाएगा, तो ये सब आलसी लोग करते हैं। ऐसा मत करना, टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ो। टेक्स्ट बुक से पढ़ के जो फिजिक्स समझने लगे वो भाई असली चैंपियन है। टेक्स्ट बुक में आपको कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जो टीचर अपने लेक्चर में स्किप कर गया होगा, इवन मैं भी कर जाता हूं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक में बहुत सी इंफॉर्मेशन है और उससे आपकी एक रीडिंग की हैबिट भी बनेगी। तो बुक्स को जरूर पढ़ो, भले ही एक बुक कोई उठा लो पर उसको अच्छे से जरूर पढ़ो। बुक्स पढ़ने की आदत मत छोड़ो, फिजिक्स अच्छी नहीं हो सकती है। तीसरी बात है रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास। अब आप जब क्लास में जा रहे हो तो आप जीरो हो के मत जाओ कि मैं क्लास में जाके बैठ जाऊंगा, सब टीचर मुझको बताएगा, ऐसा मत करो। अपनी तरफ से पहले से टेक्स्ट बुक से वो चैप्टर रीडिंग करके जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि उस चैप्टर को थॉरोली एक एक पॉइंट पढ़ के जाओ, ये वो, फिर भी अपनी तरफ से एक रीडिंग करके जाओ। फिर जब आप क्लास में बैठोगे तब आपको लगेगा अच्छा 2.4 का जो एग्जाम्पल था वो ऐसे सॉल्व होगा। जब टीचर बताएगा तो आपका इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि आप उस टॉपिक को पहले से पढ़ के आए हो। जैसे मान लो कहीं पे एक डिबेट चल रहा है किसी टॉपिक पे, अब कोई बोल रहा है कि मोदी जी ने ऐसा किया, कोई बोल रहा है कि इसने ऐसा किया। अगर आपने उस टॉपिक के बारे में पहले से नहीं पढ़ रखा तो आपको उस डिबेट के अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए जो भी चैप्टर स्कूल में पढ़ाया जाने वाला है, आपकी कोचिंग क्लास में पढ़ाया जाने वाला है, उसको एक बार पहले अपने आप रीड जरूर कर लो। फिर देखो क्लास में तुम सबसे आगे रहोगे, तुम हाथ उठा उठा के क्वेश्चन भी पूछ रहे होगे, ये क्या हुआ ये क्या हुआ, क्योंकि अब तुम्हारा इंटरेस्ट बन गया है। अब तुम्हें पता है कहाँ कंफ्यूजन है और कहाँ मेरा टॉपिक क्लियर है। और जहां क्लियर है ना वहां क्रिस्टल क्लियर होता है। जब टीचर बताता है चमकता है, अरे यार ये ऐसे भी हो सकता था, तुम अपने मेथड से समझ के बैठे थे। तो जरूरी है कि क्लास जाने से पहले टॉपिक एक बार खुद से जरूर रीड करो। ये हैबिट डाल लो, सबसे बड़ी चैंपियन बनाने की हैबिट यही है। क्लास में तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट होगा, क्लास में तुम्हारी बत्ती खुलेगी, तुम्हारी बत्ती जलने लगेगी, जो जो तुम्हारे बंद दरवाजे थे वो खुलेंगे।